आचार्य श्री जी ने एक हाइकु लिखा है कि हद कर दी बेहद छूने उठे हो कद तो देखो। हद कर दी बेहद छूने उठे हो कद तो देखो। मानो ऐसी अनुभूति मुझे हो रही है कि इतना महान व्यक्तित्व और उस व्यक्तित्व का गुणगान करने के लिए हम सभी अल्प बुद्धि तैयार हुए हैं। इस प्रसंग में यह हाइकु स्पष्ट कह रहा है कि हद कर रहे हो तुम लोग, ऐसे बेहद जिसका व्यक्तित्व हद से रहत है अर्थात सीमाओं से परे है, उनको छूने के लिए हम उठे हैं अर्थात उनके व्यक्तित्व का व्याख्यान करने के लिए हम तत्पर हुए हैं। कहाँ हमारे पास इतनी बौद्धिक और शाब्दिक क्षमता है कि उनके व्यक्तित्व को छू सकें। सर्वोच्च व्यक्तित्व के धनी है वे। उनके चरणों में हम अपनी विनयांजलि समर्पित करते हैं। हे गुरुदेव, आपका वह महान व्यक्तित्व कैसे निर्मित हुआ? अगर कोई पूछता है तो हम ये उत्तर पाते हैं कि आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनि महाराज की गुरु की कृपा का, गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी की कृपा का प्रसाद है कि ये महान व्यक्तित्व के धनी हुए। इन्होंने अपने गुरु की आज्ञा का अक्षरशः पालन किया है। इन्होंने अपने जीवन की हर श्वास में गुरु की विनय की है। गुरु की पारमार्थिक उपासना एवं गुरु की व्यवहारिक उपासना, दोनों प्रकार की उपासना इन्होंने अपने गुरु की है। और उसी का यह परिणाम है कि ये स्वयं इतने सर्वोच्च व्यक्तित्व के अर्थात दर्शन ज्ञान चारित्र की सर्वोच्च फल को, सर्वोच्च स्थिति को, साधना को प्राप्त किए हुए हैं। वैसे आचार्यों ने कहा है कि गुरु की विनय मानसिक, वाचनिक और कायिक तीनों तरह से होनी चाहिए। गुरु की मानसिक विनय का रूप यही है कि हम गुरु के प्रति बहुमान जागृत करें, उनके प्रति बहुमान का भाव जागृत रखें। ये मानसिक विनय है गुरु की। और अपने शब्दों के द्वारा उनके बहुमान को प्रकट कर देना, ये शाब्दिक विनय है। साथ ही साथ अपने शरीर की विनती क्रिया के द्वारा उनकी विनय करना शरीर से, अर्थात गुरु को दंडवत प्रणाम करना, उनके आने पर स्वयं खड़े हो जाना, उन्हें उच्च आसन प्रदान करना, वे चलें तो नतमस्तक होकर उनके पीछे पीछे चलना, किसी से बात करें गुरु तो बीच में नहीं बोलना, कुछ पूछना हो तो विनम्र भाव से हाथ जोड़कर 1 बार 2 बार 3 बार यहाँ तक कि बार बार प्रश्न करना, उद्दंडता पूर्वक नहीं विनय पूर्वक प्रश्न करना, स्वयं को समझने के लिए प्रश्न करना, किसी को समझाने के लिए अथवा गुरु के ज्ञान की थाह को
मापने के लिए प्रश्न नहीं करना। ये सभी उनकी व्यवहारिक कायिक विनय के अंतर्गत आ जाती है। अथवा दूसरी तरह से देखें तो शिष्य स्वयं यदि बहुश्रुतधारी है, अर्थात शिष्य को अपने गुरु से ज़्यादा ज्ञान हो सकता है, ऐसा कोई बात आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ज्ञानावरण कर्म का शोषम किसी शिष्य को अपने गुरु से ज़्यादा भी रह सकता है। लेकिन बहुश्रुत होने के बाद भी शिष्य अपने अल्पश्रुत गुरु के समक्ष अपने आप को तुच्छ मान करके चले, यह शिष्य के द्वारा की गई गुरु के प्रति मानसिक विनय है। दूसरा, ये सब गुरु का ही प्रसाद है, ये सब आपकी ही कृपा का प्रसाद है। ऐसा किसी भी कार्य में, हर किसी कार्य में अपने गुरु के समक्ष कहना और परोक्ष में भी यही बात अपने शब्दों से कहना कि ये सब गुरु का ही प्रसाद है, ये उनके प्रति वाचनिक विनय है। आचार्य श्री जी को आपने देखा, कभी भी कोई उनकी प्रशंसा करता है, आचार्य श्री जी आपने कितना बड़ा ये गुरुकुल जैसा संघ बनाया है, आपके पास कितना ज्ञान है, आपके पास कितना सर्वोच्च चारित्र है, आप कितनी तपस्या के धारी हैं, आप तपस्वी हैं, मनस्वी हैं, तेजस्वी हैं। ऐसे गुरु तो हमने इस भूमंडल पर प्रथम बार देखे हैं। तब आचार्य श्री जी के मुखारविंद से एक ही बात निकलती है, मेरा नहीं, ये सब गुरु की कृपा का प्रसाद है। यह गुरु के प्रति वाचनिक विनय है और शरीर के द्वारा बार बार नति और विनति क्रिया करना, जो आपको बता चुके हैं। गुरु के चरणों में हाथ जोड़ करके बद्धांजलि हो करके अपने जीवन को समर्पित कर देना, यही एक प्रकार से कायिक विनय है। विनयो मोक्षद्वारम, विनय को मोक्ष का द्वार कहा गया है। आचार्य श्री जी स्वयं तो विनयवान है ही है, उनकी गुरु के प्रति प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही विनय भरपूर रही है अपने जीवन में। तभी तो वे विनय का अनुभव करते और विनय को अंतरंग 6 तपों के अंतर्गत एक सर्वोच्च तप के रूप में स्वीकार किया गया है। आचार्य श्री जी आर्यिका संघ को, मुनि संघ को, प्रतिभा स्थली की समस्त बहनों को अथवा समाज को अथवा किसी को भी जो भी उनकी शरण में आता है और अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहता है, हमेशा एक ही बात कहते हैं कि विनय अपने जीवन में सर्वोच्च उन्नति का कारण है। आचार्य श्री जी की विनय ने ही तो गुरुदेव से मात्र 5 वर्ष के अल्प अवधि में इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया कि जिस ज्ञान को देख करके हमें केवल ज्ञान पर भी विश्वास जागृत होता है। उनसे पूछा गया कि आचार्य श्री जी आपने इतने 5 वर्ष के अल्प काल में इतना ज्ञान कैसे प्राप्त कर लिया? हमें भी ज्ञान प्राप्त करना है, हमें भी आप कोई उपाय बताइए। तब आचार्य श्री जी कहते हैं 5 वर्ष में मैंने कहाँ ज्ञान प्राप्त किया, 1 वर्ष तो मुझे भाषा सीखने में लग गया। कन्नड़ भाषी, मराठी भाषा में अध्ययन करने वाले स्कूल में, और इसके बाद संस्कृत, प्राकृत, हिंदी सब सीखने में, भाषाओं के सीखने में मुझे 1 साल का समय लग गया। और 1 साल तक मैंने अपने गुरु की संलेखना के लिए समर्पित किया, उनकी वयोवृत्ति के लिए। बचे 3 वर्ष का समय की अवधि को लेकर के मैंने जो भी गुरु जी से पाया है
वो आज मेरे पास है। और वह किसका प्रसाद है? आचार्य श्री जी बोलते हैं, मात्र अध्ययन करने से नहीं। बहुत ध्यान रखने वाली बात है ये, कि मात्र अध्ययन करने से नहीं, किंतु गुरु और आगम की विनय एवं गुरु और आगम की आज्ञा पालने से ज्ञानावरण कर्म का शोषण बढ़ता चला जाता है। ऐसी विनम्र देशना विनय तप के प्रति हम सभी को आचार्य श्री जी स्वयं अपने जीवन के अनुभवों से देते चले जाते हैं। फिर भी हमारा जीवन उनके जैसा कहाँ विनयशील बन पा रहा है, कहाँ बन सकते हैं। उनके जीवन की तो विनय के बारे में क्या कहूँ। एक प्रसंग है कि आचार्य श्री जी ने समय आने पर, मतलब आचार्य श्री जी तो बहुत उत्कृष्ट तप करते हैं, केशलोंच करते हैं। आगम में कहा गया 2 माह में भी कर सकते, 2 से 3 माह के बीच में भी कर सकते, और 3 से 4 माह के बीच में भी कर सकते। 4 माह का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, ये मूलाचार्य जी ग्रंथ में दिया है। 2 माह में केशलोंच करना उत्कृष्ट तप है। 2 से 3 और 3 से 4 के बीच में करना मध्यम है। मध्यम की अनेक कैटेगरीज लगा लेना। और ठीक 4 माह में केशलोंच करना जघन्य है। हम सभी जानते हैं इस बात को और मानते भी हैं, लेकिन इतना साहस कहाँ करते हैं कि जघन्य से मध्यम की ओर तो आए कम से कम, और मध्यम से उत्कृष्ट की ओर भी जाएं। ये हमारे जीवन का परम सौभाग्य होगा कि गुरु की इस चर्या को हम अपने जीवन में कभी कर पाए। तो केशलोंच हो गया। महाराज श्री जी को पता चला तो कुछ महाराज आचार्य श्री जी के सिर में केशलोंच हुआ है तो घी लगाने के लिए, भैया व्रती करने के लिए पहुँचे। आचार्य श्री जी ने उन महाराजों को मना कर दिया, नहीं नहीं अभी नहीं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कुछ और महाराज आते गए, साहस बढ़ाते गए। मेरे से नहीं, आपसे, उनसे नहीं, उनसे नहीं, उनसे किसी से भी तो लगवाएंगे गुरुजी, किसी से भी नहीं लगवाया। तो उन महाराजों ने सोचा, अरे चलो अपन प्रसाद सागर जी महाराज को बुलाते हैं, उनके द्वारा जल्दी से ये भैया व्रती का अवसर अपने को भी मिलेगा और गुरुजी करवा भी लेंगे। मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज के पास समाचार पहुंचा। मुनि गए स्वयं कि महाराज जी, आचार्य श्री जी के आहार का समय तो बाद में, अभी केशलोंच हुआ है, हम सभी घी लगाने के लिए पहुँचे हैं, लेकिन आचार्य श्री स्वीकार नहीं कर रहे हैं, चलो ना आप। उस दिन तो उन्होंने नहीं लगवाया। केशलोंच के दिन मुनि श्री प्रसाद सागर जी दूसरे दिन सुबह जाते हैं और आचार्य श्री जी से निवेदन करते हैं, आचार्य श्री जी हमें स्वीकार कर दीजिए, जिससे मैं ये ताज़ा स्वर्ण युक्त घी लाया हूँ आपके सिर पर लगाने के लिए। आहार का समय होने वाला है, इसलिए आज हम आपके सिर पर ये घी लगाकर थोड़ी देर भैयाव्रती कर दें, ऐसा विचार करके आपके पास आया हूँ। और जब ये जा रहे थे आचार्य श्री जी के पास, तो महाराज श्री जी ने तर्क युक्ति निकाली थी कि आचार्य श्री जी को हम क्या कह कर के घी लगाएंगे, अगर वो नहीं लगवाते हैं तो। ध्यान से सुनना। आचार्य श्री जी ने मना कर दिया। तो महाराज श्री जी ने कहा, नहीं आचार्य श्री जी, ये स्वर्णयुक्त ताज़ा घी है, हाँ,
रहने दो, अभी नहीं। तब उन्होंने एक युक्ति लगाई और कहा, सोच करके आए होंगे कि ऐसा ऐसा कहेंगे, तो उन्होंने क्या कहा, आचार्य श्री जी आज रात्रि में मुझे एक स्वप्न आया। कैसा, क्या हुआ? और आज मुझे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज दिखे, और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से मैंने कहा कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज गुरुवर, गुरुनाम गुरु गुरुवर, आचार्य श्री जी का केशवंश हुआ है और कल से सारे मुनिराज बार बार निवेदन करते हुए किसी के भी निवेदन को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आप हमें आशीर्वाद दीजिए, आप आज्ञा दीजिए कि वे हम लोगों के द्वारा इस वैयावृत्ति सेवा के अवसर को स्वीकार करें। उन्होंने आशीर्वाद दे दिया और कह दिया, जाओ कह देना आपके गुरु ज्ञान सागर जी का आदेश है कि आहार में बाद में जाओगे, पहले इन लोगों के द्वारा वैयावृत्ति स्वीकार करोगे। उन्हीं श्री प्रसाद सागर जी महाराज ने अपनी बात स्वप्न के रूप में रख दी। अब आचार्य श्री जी पहले भी मौन थे, मना कर रहे थे, अब भी मौन है, लेकिन सुनने के बाद वे मौन रहे, कुछ मना नहीं किया। तो मुनि श्री प्रसाद सागर जी का साहस बढ़ गया। उन्होंने घी निकाला और सिर पर रखना शुरू किया। तब भी मौन आचार्य श्री जी, कुछ नहीं। आसपास महाराज जी ने भी देखा, अरे 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 चलो चलो, आचार्य श्री तो वैयावृत्ति करवाने लगे। तो महाराज वगैरह भी आ गए और महाराज अब वैयावृत्ति शुरू हो गई। आचार्य श्री जी समझ रहे थे इस बात को, किस बात को, कि ये प्रसाद सागर जी ये बात बना करके बात रख रहा है। वे समझ रहे थे कि ये स्वप्न की बात रख करके और आचार्य ज्ञान सागर की आज्ञा की बात रख करके ये बात को सामने रख रहा है, समझ रहे थे वो। लेकिन फिर भी कुछ मना नहीं किया उन्होंने। क्यों नहीं मना किया? क्योंकि स्वप्न में भी अगर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कुछ आज्ञा देते हैं तो भी वे उस आज्ञा को स्वीकार करते हैं।